चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट से बीजेपी गदगद है, वहीं कांग्रेस हरियाणा की हार से सबक लेते हुए मैदान में नए सिरे से उतरने की तैयारी कर रही है। चुनावी शंखनाद के पहले से ही महाराष्ट्र में शहमात का खेल जारी है। एक ओर महायुति तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र की सत्ता में अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति यानी कि एनडीए की सरकार है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से महाविकास अघाड़ी भी उत्साहित है। फिलहाल महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। हरियाणा हार से कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, वह अब बीजेपी से सवाल कर रही है जिससे शायद वह बचना चाहती है। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस देवेंद्र फडणवीस को कुरेद कर अपने घाव के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कांग्रेस ने बीजेपी से क्या सवाल किया है। महाराष्ट्र में अभी महायुति सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में यह सवाल है कि क्या इस बार अगर महायुति की सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा? क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या एकनाथ शिंदे के चेहरे पर? ठीक यही सवाल कांग्रेस ने भी उछाल दिया है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही बीजेपी पर सवाल दाग दिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने पूछा, क्या बीजेपी बताए कि क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही महायुति चुनाव लड़ेगी? दरअसल कांग्रेस यूं ही बीजेपी से ये सवाल नहीं पूछ रही है, इसके सियासी मायने भी हैं। एक तो वह देवेंद्र फडणवीस के पुराने जख्म को कुरेद कर अपने हरियाणा वाले घाव के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही है, दूसरा अभी से ही सीएम के चेहरे पर महायुति में फूट डालने की भी कोशिश हो रही है। ये सभी जानते हैं कि महायुति में बीजेपी ही सियासी तौर पर बड़ा भाई है, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए बीजेपी को एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी है। उस वक्त भी लोग आश्चर्यचकित थे जब करीब 105 विधायकों वाली बीजेपी ने 40 विधायकों वाली शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था। बीजेपी के उस फैसले से देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए थे। उन्होंने तो सरकार में रहने से इनकार कर दिया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मनाकर डिप्टी सीएम बनाया। उससे पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी कि अगर एकनाथ शिंदे उद्धव गुट वाली शिवसेना से बगावत करते हैं तो महायुति की सरकार बन सकती है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया। इसकी वजह थी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी मराठा वोटरों को साधना चाह रही थी। उस वक्त मराठा आंदोलन की भी आग लगी थी। महाराष्ट्र में करीब 30% मराठा वोटर हैं। साथ ही जाति को भी ध्यान में रखा गया था। ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस की जगह मराठा नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने मराठा आंदोलन की आग को भी कम कर दिया था। अब सियासी पंडितों का मानना है कि महायुति अभी सीएम फेस पर अपना पत्ता नहीं खोलेगी। तो राय ये है कि एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री हैं और सीएम फेस पर फैसला शायद चुनावी नतीजों के बाद होगा। बीजेपी पहले ऐलान कर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस जानबूझकर अब बीजेपी को घेरने के लिए ये सवाल दाग रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी देखने को मिलती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।